नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हंटेड स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक पुराना और डरावना महल था। महल के बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है और वहां एक रक्त पिशाचिनी का वास है। इस महल के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग अक्सर रात में महल से अजीब और गरीब आवाजें और चीखें सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सैकड़ों साल पहले इस महल में एक खूबसूरत युवती रहती थी। उसका नाम था ललिता। ललिता बेहद सुंदर थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक ने उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर उसे पाने की कोशिश की। जब ललिता ने उसका विरोध किया तो तांत्रिक ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया और उसे पिशाचिनी बना दिया। ललिता की आत्मा अब रक्त पिशाचिनी बन चुकी थी और वह महल में रहने लगी। वह रात में बाहर निकलती और गांव के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती। जो भी उसकी सुंदरता के जाल में फंसता वह उसका खून पीकर उसकी जान ले लेती। गांव के लोग इस मुसीबत से परेशान हो चुके थे। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया जिसे इन सब चीजें के बारे में जानकारी थी। उसने गांव वालों से कहा कि वह रक्त पिशाचिनी से छुटकारा दिला सकता है, लेकिन इसके लिए एक बलिदान देना होगा। गांव के लोग डर गए, लेकिन एक बहादुर युवक अर्जुन ने तांत्रिक की मदद करने का निर्णय लिया। तांत्रिक और अर्जुन ने मिलकर रात के समय महल में जाने की योजना बनाई। वे दोनों मंत्रों और तंत्र मंत्र की मदद से महल में दाखिल हुए। महल के अंदर पहुंचते ही उनकी मुलाकात रक्त पिशाचिनी से हुई। वह अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उसे रोक लिया। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए रक्त पिशाचिनी को उसके श्राप से मुक्त करने की कोशिश की। उसने पिशाचिनी को याद दिलाया कि वह कभी ललिता थी और उसका हृदय अब भी पवित्र है। अर्जुन की सच्ची भावना और तांत्रिक के मंत्रों की ताकत से मिलकर ललिता को श्राप से मुक्त कर दिया गया। ललिता की आत्मा अब शांति पा चुकी थी और वह महल से मुक्त हो गई। गांव वालों ने राह की सांस ली और अर्जुन और तांत्रिक की बहादुरी सराहना की। महल अब श्राप मुक्त हो चुका था और गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।